टू माय चैनल स्टडी हब इजी लर्न। आई एम रेणु श्रीवास्तव। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन में सीखेंगे विद एंड बाय का यूज। जैसा कि पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि इंग्लिश को बोलने और लिखने के लिए हमें प्रीपोजिशन को जानना बहुत जरूरी होता है। प्रीपोजिशन के बिना प्रीपोजिशन का गलत यूज हमें फ्लुएंसी में ड्रॉप कर सकता है। इसीलिए प्रीपोजिशन का यूज हमें कब और कैसे करना है, आइए जानते हैं। आज हम इस वीडियो में हम आपको विद एंड बाय प्रीपोजिशन का यूज बताएंगे। विद एंड बाय का यूज कहाँ और किस तरह करते हैं। विद का यूज हम इंस्ट्रूमेंट के लिए, डिवाइस के लिए, सेंस ऑर्गन के साथ और बी टुगेदर के लिए करते हैं। उसी तरह से हम बाय का जो यूज करते हैं वो डूअर के लिए करते हैं। फ्यूचर एक्शन तक की अगर बात की जाती है और तब भी हम बाय का यूज करते हैं। उसी तरह से नियर, बिसाइड, नेक्स्ट टू, यानी कि जब हम पास की बात करते हैं, कोई चीज़ हमारे पास में है तो हम वहाँ पर हम बाय का यूज करते हैं। और हाँ, ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाती है तो वहाँ हम बाय प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे। आइए देखते हैं इन्हें एग्जाम्पल के जरिए और भी अच्छे से समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन पार्ट 4, विद एंड बाय का यूज ऑफ विद का यूज हम कहाँ और किस तरह से करते हैं। इंस्ट्रूमेंट हो या फिर डिवाइस के साथ हम विद का यूज करते हैं। उसी तरह सेंस ऑर्गन के साथ हम विद का यूज करते हैं। बी टुगेदर यानी के साथ के लिए भी हम विद का यूज करते हैं। आइए इन्हें एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। राम वाज वर्किंग विद हिज फ्रेंड। राम अपने मित्र के साथ क्या काम कर रहा था। तो यहाँ पर हमने विद का यूज किसके लिए किया है, बी टुगेदर यानी के साथ के लिए, के सेंस में हमने यहाँ पर विद का यूज किया है। उसी तरह से आई विल कट द केक विद द नाइफ। जो यहाँ पर नाइफ है वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है और हमने बताया था इंस्ट्रूमेंट के साथ हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर विद प्रीपोजिशन का यूज होगा। उसी तरह से हमने बताया था सेंस ऑर्गन के साथ हम विद का यूज करते हैं। बी सी विद आवर आइज। हम अपनी आँखों से देखते हैं। आवर आइज क्या है, सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन के साथ हम विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही रॉट द आंसर विद अ पेन। यहाँ पर भी पेन क्या है, पेन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर पेन के साथ हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई ओपेंड द बॉक्स विद अ स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है और हमने बताया था इंस्ट्रूमेंट के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ही रॉट द एसे विद इन ब्लू इंक। यहाँ आपको बताना है यहाँ पर विद का यूज होगा या इन का यूज होगा। हम आपको ध्यान रखना होगा इंक के साथ हमेशा इन का यूज होता है। चाहे ब्लू इंक की बात हो, रेड इंक की बात हो या फिर किसी भी इंक की बात की जाती हो की जा रही हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, हम इन का यूज करते हैं। वहाँ पर हम विद का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, यूज ऑफ बाय। बाय का यूज हम डूअर के लिए करते हैं, फ्यूचर एक्शन तक के लिए करते हैं। नियर, बिसाइड, नेक्स्ट टू यानी कि पास के सेंस के लिए हम बाय का यूज करते हैं। उसी तरह से बाय प्लस ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट या किसी यात्रा की जब हम बात करते हैं तब वहाँ पर हम बाय का यूज करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। ही विल कम बाय 2 o'clock। वह 2 बजे तक आएगा। यहाँ पर क्या फ्यूचर एक्शन की बात की जा रही है। तक के लिए हमने यहाँ पर बाय का यूज किया है। यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का यूज फ्यूचर एक्शन यानी तक के लिए हमने किया है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, द हाउस इज बाय द लेक। जो हाउस है वो क्या, लेक के पास है। तो यहाँ पर हमने नियर के लिए हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर हमने बाय प्रीपोजिशन का यूज किया है। उसी तरह से नेक्स्ट, सी कैम एंड सेट बाय मी। वो है आई और मेरे पास बैठी। तो यहाँ पर हमने नियर के लिए किसका यूज किया है, बाय का यूज किया है। यहाँ पर हमने पास के लिए हमने बाय प्रीपोजिशन का यूज किया है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, आई विल कम बाय द ट्रेन।
मैं ट्रेन से आऊँगा। तो यहाँ पर ट्रेन क्या है, हमने बताया था जब यात्रा की बात की जाए या ट्रांसपोर्ट की बात हो तो वहाँ पर हम बाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ ट्रेन के साथ हम बाई का यूज करेंगे। उसी तरह से आई गो बाई बाइक, मैं बाइक से जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बाइक के साथ हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, बाई प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्क वाज डन बाई राम, जो कार्य है वो राम के द्वारा पूरा किया जा चुका है, जब किया गया था। यानी कि जो राम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया, पैसिव वॉइस का है। जब हम एक्टिव पैसिव आपको पढ़ाएंगे तब अच्छे से क्लियर कर देंगे। जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले हम पैसिव वॉइस में बाई का यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बाई का प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल स्टैंड बाई हिम थ्रू थिक एंड थिन। यानी कि ये एक कहावत की तरह हम कह सकते हैं, इसमें बाई का यूज करते हैं। हर सुख दुख में मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, यहाँ पर भी हमने बाई प्रपोजिशन का यूज किया है। ही इज बीटन बाई हिज फादर, ये भी क्या है, ये एक पैसिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ भी क्या है, वो है अपने पिता के द्वारा पीटा गया। तो यहाँ पर भी ये पैसिव वॉइस में हमने बाई का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, आई कैम हियर बाई बस, मैं यहाँ बस से आया। तो यहाँ पर हमने बस के साथ किस प्रपोजिशन का यूज किया है, बाई का। बस के साथ, ट्रेन के साथ, बाइक के साथ, यानी कि जो यात्रा की बात की जाती है या ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है तो वहाँ पर हम बाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिनिश ऑल योर वर्क बाई 7 PM, अपना सारा काम शाम 7 बजे तक ख़त्म कर ले। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी फ्यूचर की बात यानी कि बताया जा रहा 7 बजे तक, यहाँ भी तक के लिए हमने बाई प्रपोजिशन का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, द लेटर वाज रिटेन बाई हिम विद अ पेन। हम आपको बता चुके हैं किसी कार्य को करने के लिए प्रयुक्त टूल्स या मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए विद तथा कर्ता डूअर के लिए हम बाई का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हिम क्या है, हिम एक डूअर है, डूअर के साथ हम किसका यूज करते हैं, किस प्रपोजिशन का यूज होगा, यहाँ पर बाई प्रपोजिशन का यूज होगा। और पेन क्या है, पेन एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने बताया था विद प्रपोजिशन का यूज होगा। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।